ओम सदाशिव गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। आज हम बताने जा रहे हैं कुंडलिनी शक्ति क्या है, कुंडलिनी शक्ति जागृत कैसे की जाए। हमारे बहुत से ग्रंथों में इस प्रकार की बातें, हमारे पुराण उपनिषदों में, तांत्रिक ग्रंथों में इस प्रकार का वर्णन मिलता है। अभी कुंडलिनी जागृत करने की जो विधि एक सामान्य जो गुरुओं के द्वारा बताई गई है, कुंडलिनी शक्ति को हम समझने के लिए सबसे पहले हमें ब्रह्म और शक्ति को समझना होगा। ब्रह्म सर्वशक्तिमान है, वो हर जगह विद्यमान है, वो निर्विकार है, किंतु उसे मूढ़ अर्थ अज्ञानी और गुमसुम बैठा रहने वाला भी कहा जाता है। किंतु सोचो कि अगर ब्रह्म ही जो हर जगह विराजमान है, उसके बिना कुछ भी नहीं, अगर वो ही गुमसुम बैठा रहे तो सृष्टि का सृजन और उसका पालन कौन करेगा। यानी शिव में अगर शक्ति ना हो तो शव है, शव यानी मुर्दा। इस शक्ति के संचार से ही शव भी चेतना संपन्न होकर के अपने शरीर को जागृत करके कार्य करता है। ब्रह्म को जगाने की आवश्यकता है। इसी स्थिति को देखते हुए शक्ति अर्थात शिव ने मदद की। इसी शक्ति को या शक्ति के तत्व को कुंडलिनी कहा जाता है। ये शक्ति ब्रह्म को कार्य करने के लिए ऊर्जावान बना कार्यशील बनाती है। कुंडलिनी शक्ति को दूसरे अर्थ में आप नीचे दिए प्रकार से भी समझने की कोशिश करें कि ईश्वर की पराशक्ति, जिसे हम माता पार्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, काली इत्यादि नामों से पुकारते हैं, वो ईश्वर का ही हिस्सा होती है, प्रकृति और पुरुष। जब ईश्वर और ईश्वर की ये पराशक्ति मिलती है तो ईश्वर उस भाग को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। परम पिता परमेश्वर की इसी पराशक्ति को कुंडलिनी कहा जाता है। मनुष्य की ये कुंडलिनी शक्ति या दिव्य शक्ति मनुष्य शरीर की रीढ़ की हड्डी के नीचे मूलाधार में स्थित होती है, किंतु जब तक इसे जगाया न जाए ये वहाँ 3.5 अंटे लगा करके सोती रहती है। इन्हीं अंटों को कुंडली कहा जाता है और क्योंकि ये शक्ति है तो इसे कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है। इसके जागरण की प्रक्रिया के दौरान ये शक्ति ऊपर की तरफ बढ़ती रहती है। इस शक्ति को ईश्वर का नियंत्रण होता है, इसलिए इसके इतने शक्तिशाली और प्रचंड वेग को होने के बाद भी ये अनुशासित और नियंत्रित रहती है। ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हुए 6 चक्रों को पार करती है और सहस्त्र चक्र तक पहुंच जाती है। ये हमारे शरीर के अंदर, ये शरीर के ऊपर वाले हिस्से में यानी प्राण क्या है? प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान, ये 5 प्राण हैं जो ये शरीर के ऊपर वाले हिस्से में स्थित होती है तो हमेशा ऊपर की ओर तरफ बढ़ती है। अपान शरीर के निचले हिस्से में स्थित है, ये हमेशा नीचे की ओर तरफ अग्रसर रहती है। समान वायु ये मानव यानी धड़ में ही रहती है और खाने की चीज़ों के साथ ये अपना कार्य करती है। व्यान वायु मानव हृदय में रहती है, वहाँ से खून के साथ मिल करके संपूर्ण शरीर में प्रसारित होती है। उदान वायु जब मनुष्य मरता है तो उस वक्त ये आत्मा को ऊपर की तरफ ले जाती है। ये 5 वायु मिलकर के कुंडलिनी शक्ति को नियंत्रित करती हैं और शरीर के कार्यरत रखती हैं। इसलिए कुंडलिनी शक्ति को चैतन्य भी कहा जाता है, क्योंकि ये शरीर में चेतना को बनाए रखती है। इसी प्रकार हम कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के कई तरीके हैं। एक साधना के क्षेत्र में अगर आप साधना के जरिए इस कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको योग मार्ग को अनुसरण करना होगा। ये कर्म योग, भक्ति योग, हठ योग और गुरु कृपा योग की साधना पड़ता है। साध
ही आपको प्राणायाम, यौगिक क्रियाओं और ब्रह्मचर्य का पालन भी करना होता है। इन सब नियमों के पालन के अलावा इसमें अनुशासन, धैर्य और सहनशीलता का होना भी अति आवश्यक है। यानी यम नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी माना गया है। यानी दूसरी जो विधान है वो शक्तिपात है। सीधे गुरु अपने शिष्य को प्रदान करता है, जागृत कर सकता है। ये एक योग है, इसके जरिए उसको आपको एक सदगुरु के द्वारा तो यानी दूसरे व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्ति दी जाती है। सीधे शब्दों में कहे तो गुरु अपने शिष्य को अपनी आध्यात्मिक शक्ति दे करके उसकी कुंडलिनी शक्ति के जागरण में सहायक होता है। शक्ति को शिष्य तक पहुंचाने के लिए गुरु कुछ मंत्रों को और पवित्र शब्दों का यानी शिष्य को स्पर्श के द्वारा, गुरु मंत्र के द्वारा आज्ञा चक्र में और अपनी शक्ति को डालता है। इस प्रकार गुरु अपने योग शिष्य पर अपनी कृपा से यानी दृष्टि से भी स्पर्श के द्वारा अपनी शक्ति को प्रदान करता है और कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर देता है। इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है। आगे हम बताने जा रहे हैं कि गुरु कृपा से यानी हमारे शास्त्रों में जो वर्णन मिलता है वो कुंडलिनी शक्ति को हम कैसे जागृत करें। हमारे उपनिषदों में इसका वर्णन मिलता है, हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म ग्रंथों में इसके बारे में बहुत ही विशद वर्णन मिलता है। प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, पंच प्राण। प्राणायाम के द्वारा भी हम अपना मूल बंध, उड्डयन बंध, जालंधर बंध लगा करके और प्राणायाम के द्वारा भी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। हठयोग क्रियाओं के माध्यम से गुरुओं ने इसको बताया है और शास्त्रों का मत आप सुनिए। चाहता हूँ, मैं शास्त्रों का मत देना चाहता हूँ। हमारे शास्त्रों में क्या है तो हमारे योग ग्रंथों में मिलता है, इडा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, इडा पिंगलायोर्मध्ये वालारंडा चा कुंडली। इडा भगवती बाएं भाग की जो नासिका में नाड़ी है, ऐश्वर्य संपन्न गंगा यानी दक्षिण श्वासा जो पिंगला नाड़ी है वो यमुना कहते हैं। यानी हमारी नासिका में, नाक में दाएं बाएं ओर जो स्वर हम लेते हैं उसको इड़ा पिंगला कहते हैं या गंगा यमुना कहते हैं। और मध्य में नाड़ी सुषुम्ना, वारण उसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। ऊर्ध्ववितस्ते मात्रम तु विस्तारम चतुरंगलम, श्वेतम तु मृदुलम प्रोक्तम वेष्टितम वरलक्षणम। यानी मूल स्थान में हमारे वितस्ति मात्र एक बीता के बराबर ऊपर नाभि एवं मेढ्रुक गुदा भाग से ऊपर, मध्य में 9 अंगुल विस्तार से 4 अंगुल आयाम, 4 अंगुल घेरा दिए हुए पक्षी के एक अंडाकार के समान श्वेत रंग का कोमल वस्त्र वेष्टित जैसा एक कंद है। तो उसमें क्या है, सती वज्रासने पादौ कराभ्याम धार्ये दृढ़म, गुल्फ देशे समीपे च कंदम तत्र प्रपीडयेत। यानी वज्रासन करके हाथों में पैरों की एड़ी पकड़ करे, कंद स्थान में दृढ़ लगा करके पीड़न करे, उसको वायु प्राणायाम के द्वारा उसको हम आघात करें। यानी अपाने जुहत प्राणम, प्राण अपाने तथा परे, प्राण अपान गतिरध्वा प्राणायाम परायण। इस प्रकार से भगवत गीता में भी ये बताया है। लेकिन यहाँ पर बहुत सी योग की मुद्राएं हैं जिसमें इस प्रकार की क्रिया की जाती हैं। वज्रासने सतो योगे चालित्वा चा कुंडलीम, कुर्यादनंतरम भस्त्राम कुंडली मासु बोधेत। यानी योगी वज्रासन में और सिद्धासन में भी, पंडवासन में भी कुंडली शक्ति यानी चालन मुद्रा करके वस्त्र का कुंभक लोम विलोम कुंडलिनी शक्ति को शीघ्र प्रबोधित करे। इस प्रकार से हमारे नाभि स्थान सूर्य को अंचन और कुंडली को चलाने इसका अभ्यास सिद्ध हो जाए तो मृत्यु के मुख में पड़ा हुआ वो भी उसकी मृत्यु नहीं हो सकती है, यानी कि अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है। इस प्रकार से अगर कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो कुंडलिनी जागृत हो जाए, लेकिन इसके बाद चक्र वेदन की क्रिया होती है। यानी मूलाधार में
मूलाधार में, स्वाधिष्ठान में, मूत्रेंद्रिय के पास स्वाधिष्ठान, और विद्यार्थी जीवन हमारे मणिपूरक योग प्रदर्शन, हमारे नाभि स्थान में, और हृदय चक्र और विशुद्ध चक्र गले में, और आज्ञा चक्र हमारे दोनों भौहों के मध्य में, और सहस्त्रदल और मस्तिष्क में सहस्त्रदल कमल है। इनको चक्रवेदन करके ऊपर पहुंचाया जाता है, तब ये कुंडलिनी सही रूप में अपने स्थान पर प्रवेशित करती है। तो यानी ये बताया गया है, नाभि स्थान में सूर्य को अंकुचन करके कुंडलिनी को चलाए, इसका अभ्यास सिद्ध हो जाए तो मृत्यु के मुख से पड़ा हुआ भी उसकी मृत्यु नहीं होती है। 4 घड़ी पर्यंत निर्भय होकर के, यानी 1.5 घंटे तक लगभग सख्त चालन करे तो कुंडलिनी कुछ सुषुम्ना को ऊपर को उठती है, सुषुम्ना के माध्यम से ऊपर बढ़ती है। जब सुषुम्ना नाड़ी हमारी चालू हो जाती है एड़ा पिंगला प्राणायाम के द्वारा, तो सुषुम्ना के माध्यम से कुंडलिनी शक्ति ऊपर चढ़ती है। और तेन कुंडलिनी तस्याः सुषुम्नायाम मुखम ध्रुवम जहाति तस्मात् प्राणो अयम सुषुम्नाम ब्रजति स्वतः। यानी इसके कुंडलिनी जो सुषुम्ना को रोके बैठी है, सुषुम्ना के द्वार को छोड़ देती है और प्राणवायु आप ही आप सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है, उसके माध्यम से वो शक्ति ऊपर बढ़ती है। अतः नित्य प्रति सुषुम्ना द्वार में सोती कुंडलिनी को चलाए तो योगी सब रोगों से मुक्त हो जाता है, निरोग व स्वस्थ हो जाता है, अकाल मृत्यु भी नहीं आती है, विभिन्न ग्रह दोषों का निवारण हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, छोटे मोटे ध्यान करने से, मंत्र जप करने से, छोटा बहुत जो साधना करते हैं आजकल, हम कर्मकांड कुछ करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो मूलाधार हमारा चक्रों का ज्ञान न होने के कारण वो हिल तो जाती है, जागृत तो होती है, लेकिन हमारा जो अधोमुखी स्थित होने से काम वासना की ओर मन भटकने लगता है। इसको ऊर्ध्व होकर के किसी गुरु से मिल करके ऊर्ध्व गमन हो जाए, यानी हमें हमारा क्या है, जो कुंडली कंद स्थान है मूलाधार का, जब अधोमुखी स्थित होती है वो आनंद है, जब ऊर्ध्वमुखी स्थित हो जाए, ऊर्ध्व रेतस हो जाए, ब्रह्मचर्य होकर के ऊर्ध्व ऊपर की ओर उसकी गति हो जाए तो वो परमानंद की ओर बढ़ने लगता है। यानी जिस योगी ने सख्त चालन किया है वह अणमादिक सिद्धियों का पात्र हो जाता है। विशेषतः महत्व क्या कहा जाए, यानी वह काल मृत्यु को भी सहज ही जीत लेता है। कुंडली चालित्वा तु भस्त्राम कुर्याद शेततः एवमभ्यास्यतो नित्यम यामनो याम भी कुतः। यानी जो यमी नित्य योगी कुंडली को चला करके और वस्त्र कुंभक के द्वारा अभ्यास करता हुआ, विभिन्न मुद्राओं का अभ्यास करता हुआ, सकचालनी मुद्रा का अभ्यास करता हुआ तो कुंडली को चलाता है, यानी तो वो यम का भय भी नहीं होता उसको। योगियों के दृढ़ अभ्यास से आसन प्राणायाम महामुद्रा के द्वारा मध्य नाड़ी सरल हो जाती है, यानी सुषुम्ना नाड़ी हमारी चालू हो जाती है और हमारा ध्यान लगने में सहस्त्रदल कमल में हम निर्विषय निराकार का भी ध्यान, हमारा आत्म साक्षात्कार हो जाता है। इससे पहले साकार ध्यान होता है। ये सब गुरु की कृपा से संभव है। सदा शिव गुरुवे नमः। प्राणायाम 1-4-2 के अनुपात में करें, रेचक पूरक कुंभक का ध्यान में रखते हुए किसी गुरु के सन्निध्य में करें, और मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद के साथ में होकर के ये प्राणायाम किया जाता है। और 1-4-2 के अनुपात में 80-80 कुंभक करने पड़ते हैं, चतुर्थ संध्याओं में करने पड़ते हैं। कुंडलिनी योग के अंतर्गत हम जब मूलाधार में ध्यान करते हुए जब हम प्राणायाम करते हैं तब इसका अनुभव होता है। किसी गुरु के सानिध्य में करें, किसी के मार्गदर्शन करें। सदा शिव गुरुवे नमः। एक बार सत्संग चर्चा में पूज्य गुरुदेव स्वामी योगानंद जी महाराज ने बताया था कुंडलिनी जागरण सही। वास्तव में इसका भाव ये है कि सत्व रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, यानी रुद्र ग्रंथि और ब्रह्म ग्रंथि और
हमारे विष्णु ग्रंथि यानी सार्वभौम मन, सार्वभौम अहंकार, सार्वभौम ऐश्वर्य, इस प्रकार से जो अहंकार समाप्त हो जाता है, हम में त्रय गुणातीत का भाव आ जाता है। 3 गुणों से परे त्रय अवस्था साक्षी, तीनों अवस्थाओं का साक्षी हो जाता है आत्मा, और परमानंद स्वरूपा, उस परमानंद का स्वरूप उस परमात्मा में लयता प्राप्त हो जाती है, यानी आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है, यानी शिव और शक्ति का मिलन हो जाता है। यही कुंडलिनी जागरण का परम अर्थ, परम अनुभव माना गया है। यही सही माने में कुंडलिनी जागरण करना हुआ। हम जब तक हमारे मन में ये भाव रहता है कि हमको ये वो वस्तु मिल जाए, मुझे यह करना, मुझे यह करना, वह करना, यह भाव न रहे, तथा निर्विषय मन निर्विषय हो जाए, कोई कामना न रहे, सर्वदा परमानंद स्वरूप उस परमात्मा का अनुभव प्राप्त हो जाए, यही दिव्य साक्षात्कार कुंडलिनी शक्ति कराती है। और वैसे देखा जाए, कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद सूक्ष्म शरीर विभिन्न लोकांतरों में भ्रमण करने की क्षमता हो जाती है, वाक सिद्धि हो जाती है, संकल्प सिद्ध हो जाता है। इन्हीं संकल्प, विकल्प और सिद्धियों से बचना है। हमेशा सत्संग में, परमात्म चिंतन, आत्मचिंतन में ही अपने आप को स्थित करना, यही लक्ष्य कुंडलिनी जागरण का होता है। ओम नमः शिवाय।